लिखा। और सरदार कहीं और सब सदर अदालत वाले यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ झूठी गवाही ढूंढने लगे, मगर ना पाई। को बहुत से झूठे गवाह आए, लेकिन आखिरकार 2 गवाहों ने आकर कहा, इसने कहा मैं खुदा की मकदस को ढा सकता और 3 दिन में इसे बना सकता हूं। और सरदार कहीं ने खड़े होकर उससे कहा, तू जवाब नहीं देता। यीशु पर इल्जाम लगा रहे हैं। सदर अदालत में सारे बैठे हुए यीशु पर इल्जाम लगा रहे, कोई कई गवाही देता, कोई यीशु के खिलाफ बात करता है। सरदार कहीं थोड़ा परेशान होता है। सरदार कहीं खड़े होकर उससे कहता है, तू जवाब नहीं देता। यीशु खामोश है, तू जवाब नहीं देता। हमें स्टेटमेंट दिखा दो, कहां पर यीशु ने ये कहा, हम ईमान ले आएंगे, हम अभी ये कर देंगे, हम अभी आपके मजहब में चले जाएंगे। पर यीशु खामोश है। आमीन। सरदार कहीं इस बात से परेशान हुआ और सरदार कहीं ने क्या कहा, खड़े होकर उससे कहा, तू जवाब नहीं देता, ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं। मगर यीशु खामोश ही रहा। सरदार कहीं उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। सरदार कहीं कहता, अगर मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। 3.5 साल तक जो शख्स उनकी गलियों में, उनकी हैकल में, उनके बाजारों में, उनके बियाबानों में, उनकी झील के पर, उनके झील के किनारे, उनके शहरों में, गांवों में, देहातों में तालीम देता रहा, सरदार कहीं उसी यीशु को कह रहे हैं, क्योंकि उसके मुताबिक सुना हुआ है कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। हमने तो लोगों से सुना है, हमने तो शिगिर्दों से सुना है, तू खुद हमें कह दे, हम ईमान ले आएंगे। यही थी ना उसकी डिमांड, सरदार का इनकी भाई ये डिमांड थी ना कि तू हमसे कह दे। आज भी लोग डिमांड करते हैं। यीशु ने कहा, यीशु ने से कहा, तूने खुद कह दिया, तूने खुद कह दिया। बल्कि मैं तुमसे कहता हूं, इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादरवती की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। इस पर सरदार कहीं ने यह कहकर अपने कपड़े फाड़े कि उसने कुफ्र बका है, अब हमको गवाहों की क्या हाजत रही। देखो तुमने अभी यह कुफ्र सुना है, तुम्हारी क्या राय है। उसने जवाब में कहा, वो कत्ल के लायक हैं। अगर उनकी डिमांड के मुताबिक खुदा कह भी दे तो उनका हाल भी इसी सरदार कहीं की तरह होगा। क्या ये सरदार कहीं ईमान लाया? अगर तू खुदा का बेटा है तो हमसे कह दे। उसने कहा, हां मैं हूं। अच्छा, उसने ये कहा तो क्या वो ईमान लाए? बाइबल में लिखा है, जो मेरी भेड़ों में से नहीं है वो मेरे पास नहीं आएगी। लूका की इंजील, इसी वाक्य को देखिए, लूका की इंजील 22वीं बाब 67 वर्स, लूका 22 लिखा है, अगर तू मसीह है तो उनसे कह दे। उसने उनसे कहा, अगर मैं तुमसे कहूं तो यकीन ना करोगे। आमीन। तुम कहते हो हमें ये स्टेटमेंट दिखा दो, अगर आपको दिखा दी जाए तो आप यकीन नहीं करोगे। आमीन। आप कहोगे कि नहीं, ऐसे नहीं कहा गया, वैसे कहा गया, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। अगर हम आपको दिखा दें तो तुम यकीन ना करोगे। आमीन। और अगर हम आपके मुतल्लिक ही पूछ लें तो आपको कोई जवाब नहीं आएगा। आमीन। अगर हम आपको दिखा दें, अगर मैं तुमसे कहूं तो यकीन ना करोगे, और अगर हम आपसे पूछ ही लें आपके मुतल्लिक तो तुम जवाब ना दोगे। लेकिन आपसे अपने आदम कादर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा रहेगा। इस पर उन सब ने कहा, बस क्या तू खुदा का बेटा है? सब ने कहा, क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा, तुम खुद कहते हो, क्योंकि मैं हूं। सब बोलेंगे हालेलुया। यही डिमांड कर रहे थे, अगर तू है तो बता दे। जब उसने ये कहा तो फिर कहते, इसने तो कुफर बता दे।
अगर हम आपको दिखा देंगे तो यकीन ना करोगे, और अगर हम पूछेंगे तो कहोगे इन्होंने कुफर बका है। तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। लेकिन खुदा का बेटा कहने से क्या मुराद होता है? लास्ट मंथ, लेकिन हमारी निजात इसी में है कि हम ये बिलीव करें कि वो खुदा का बेटा है, क्योंकि जो ये इकरार करता है वो खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है, आमीन, और खुदा में। और खुदा के बेटा बिलीव करने से होता क्या है, इससे मुराद क्या है? जब हम यीशु को खुदा का बेटा कहते हैं, लास्ट मंथ रेफरेंस हम देखेंगे, इससे क्या मुराद है। मेरे साथ निकालिए, यूहन्ना कीजिए 10वां मैं चाहता हूं 22 आयत से मैं पढ़ता हूं। यूहन्ना कीजिए 10वां बाब 22 आयत। सब बोलेंगे हालेलुया, बुलंद आवाज से हालेलुया। यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और जाने का मौसम था, और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदे में टहल रहा था। बस यहूदियों ने उसके लिए जमा होकर से कहा, तू कब तक हमारे दिल को डामाडोल रखेगा? अगर तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। भाई मैं मसीह हूं, यीशु ने कहा होगा मैं मसीह हूं, या मैं वो हूं जो नबियों ने कहा है? नहीं, तू साफ कह। भाई आपके अंदर ईमान ही नहीं है, आमीन, आप बरगजीदा ही नहीं हो, आप बुलाए गए नहीं हो, आप किस तरह उसके भेड़ खाना में शामिल हो सकते हो? जितना मर्जी पढ़ लो, जितना मर्जी जुबानी याद कर लो, कहते हैं हमसे साफ कह दे। यीशु ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कह दिया मगर तुम यकीन नहीं करते। मैंने तो पहले तुम्हें कह दिया, साफ कहने से क्या मुराद? मैंने कह तो दिया, जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूं वही मेरे गवाह है, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं। आमीन। तुम ये दावे करते रहते हो और ये चलाते रहते, हमें दिखा दो, तुम यकीन नहीं करोगे क्योंकि तुम उसकी भेड़ में से नहीं हो, तुम उसकी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, तुम उसकी भेड़ों में से नहीं हो, तुम उसकी आवाज कैसे सुन सकते हो? तुम मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं, और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने जवाब दिया, मैंने तुमको बाप की तरफ से बतेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हैं? यहूदियों ने उसे जवाब दिया, अच्छे काम के सबब से नहीं बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। यही तो बात है जो लोगों को समझ नहीं आ रही, यही तो बात है जो यहूदियों फकीरों फरीसियों को समझ नहीं आ रही, कि तू आदमी होकर फिर तू खाता, वो तो खाता है, फिर वो सोता है, फिर वो पीता है, फिर वो थक जाता है, तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता। वो भी ये कह रहे थे, तुम तो आप, वो तो यीशु के सामने उसे ये कह रहे थे, इसलिए कि मैंने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं। हालेलुया। मैंने कहा खुदा का बेटा हूं, और जब उसने कहा खुदा का बेटा हूं तो यहूदियों ने कहा तू अपने आप को खुदा बनाता है। इंसान का बेटा इंसान होता है और खुदा का बेटा खुदा होता है। खुदा का बेटा ईमान रखना, खुदा का बेटा इकरार करना, खुदा का बेटा बिलीव करना, यह है कि वो खुदा है। आमीन। तभी यीशु ने कहा, जब यीशु ने कहा कि मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूं, और यहूदियों ने कहा तू आदमी होकर खुद को खुदा बनाते हैं, क्योंकि खुदा का बेटा मानने से ये मुराद है कि हम उसके खुदा मानते हैं। आमीन। आए अपने सर को झुकाएं और अपनी आंखों